मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम फैट सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलस के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और उनके डेरिवेटिव्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज होता है, या उसको सिंपल करके अगर मैं बताऊँ तो किसी भी फंक्शन की स्लोप को डेरिवेटिव कहा जाता है। अगर हमें याद हो तो हम एक इक्वेशन पढ़ते थे जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो इक्वेशन बड़ी सिंपल थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमें पता है। और इसमें m जो है, ये अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना देता हूँ तो इसमें जो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी वो m होगी, और जो इस स्ट्रेट लाइन का शिफ्टिंग होगी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस वो c होगी। c इस केस में 0 है, पर अगर मैं यही लाइन यहाँ पर बना दूँ ऐसे, तो फिर मेरे पास ये जो पॉइंट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, उसको हम c कहेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम c कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर x है और y एक्सिस यहाँ पर y है। तो अगर इसको हम देखें तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप m होगी, ठीक है जी, इसकी स्लोप m होगी। पर अगर मैं यहाँ पर लाइन लगा दूँ तो उसकी स्लोप क्या होगी, -m। और इसी तरीके से अगर वो लाइन यहाँ से शुरू हो और इस तरह जाए तो उसका ये जो ट्रैवल होगा 0 से लेके, और जहाँ से वो शुरू हो रही है वर्टिकल एक्सिस को, y एक्सिस को कट कर रही है, उसको हम -c कहेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर, तो हम इसको -c कहेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, मैं आपको अभी विजुअली दिखाऊंगा भी, अगर मैं dy/dx लूँ तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ m होगा, वो सिर्फ m होगा। उसकी वजह यह है कि c जो है वो डेरिवेटिव में हिस्सा नहीं लेता, चाहे कोई लाइन इधर से शुरू हो या ऊपर से शुरू हो। इसी तरीके से इस लाइन का जो स्लोप है वो एक ही रहा थ्रू आउट, और वो है m। तो इसलिए इस लाइन का स्लोप, क्योंकि ये लाइन चेंज नहीं हुई, स्लोप एक ही रहा, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो m आया, रेट ऑफ चेंज है। अगर मैं दूसरी लाइन का स्लोप देखूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास -m आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, इसका स्लोप नेगेटिव है। अब इसी चीज़ को, ये एक छोटी सी स्टार्टअप था जो मैंने दिया, अब हम इसको विजुअली देखते हैं कि एक्चुअली डेरिवेटिव ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ से, ये मेरे पास टूल बार है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलस के फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर हम वो फंक्शन प्लॉट करेंगे जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि f(x) का, और यहाँ पर नीचे उसका डेरिवेटिव खुद ब खुद कैलकुलेट होके ग्राफिकल फॉर्म में आता जाएगा। तो ये मेरे पास वो फंक्शन है जिनको प्लॉट कर करके मैं आपको डेरिवेटिव लेके दिखाऊंगा। इसी तरीके से नीचे जो हम व्यू कर सकते हैं वो इंटीग्रल भी कर सकते हैं, पर उसके लिए मैं एक और स्लाइड जो है वो बनाऊंगा, डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। इसी तरीके से हम ग्रिड भी देख सकते हैं। अगर हमें ग्रिड देखना है या हमें ग्राफ पेपर प्लॉट करना है तो हम ग्रिड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और कर्सर जो है वो ये वर्टिकल लाइन है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ इसको अनचेक कर दूँ, और अगर मैं इसको लेके आना चाहूँ, जो कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी लाइन का, जो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मैं प्लॉट करता हूँ।
और मैं भी इंटीग्रल जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ। इंटीग्रल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस केस में आप देखें कि ये जो लाइन है इसका रेट ऑफ चेंज नहीं है। ये fx की जो वैल्यू है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये 4 है, तो ये थ्रू आउट 4 पे ही जा रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसलिए जब इसकी स्लोप ही ज़ीरो है, अगर आप देखें तो इसकी स्लोप ज़ीरो है। अगर आप कोई भी पॉइंट लें, मैं फिर इसको ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर का मार्कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, यहाँ पर लूँ, यहाँ पर लूँ और उसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो वो टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल में होगा। उस टेंजेंट की हर पॉइंट पे यहाँ पर भी उसकी स्लोप ज़ीरो है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैंने m1, यहाँ पर देखो m, यहाँ पर भी जो टेंजेंट है वो ज़ीरो है उसकी स्लोप, और यहाँ पर भी टेंजेंट की स्लोप ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास नीचे जो डेरिवेटिव है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं चाहूँ तो इसको नीचे ले, चाहूँ तो ऊपर ले, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो हमने इनिशियल इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m तो ज़ीरो है इस केस में, तो मेरे पास y 0x प्लस सी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये इस लाइन की इक्वेशन, अगर ये मेरे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सिंपल c है, तो ये y इक्वल टू सी बनता है। और अगर y इक्वल टू सी का आप डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा आपके पास? आप डेरिवेटिव कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो अगर मैं y ओवर c का डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास ज़ीरो आएगा। तो इसलिए जब हम नीचे देखते हैं तो हमें इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ और y इक्वल टू मैं ये कर दूँ ये प्लस माइनस सी, यानी ये चाहे ऊपर हो ये लाइन या नीचे हो, दोनों सूरतों में इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होएगा। तो हमें वही चीज़ जो है वो ग्राफ में नज़र भी आ रही है। अगर हम ये नीचे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो है वो एक ज़ीरो है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है, चाहे आप उसको ऊपर ले जाएं नीचे ले जाएं, मूव कराएं, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अब मैं इंक्लाइंड लाइन लेता हूँ, वो लाइन जो कि कुछ एंगल पर है। अब मैं इसको इसी लाइन को, ये लाइन है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप बढ़ाता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो अब आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखें, ये जो लाइन थी इसकी स्लोप ज़ीरो थी, ये तो हमें देखनी। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप बढ़ाता हूँ, इसका रेट ऑफ चेंज। अब अगर आप देखें तो नीचे आपको डेरिवेटिव भी बढ़ता हुआ जा रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी स्लोप बढ़ रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ, डेरिवेटिव और आ गया, एंगल 45 के करीब चला गया इसका। जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ेगा इसकी स्लोप भी बढ़ती जाएगी, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर जाता जाएगा। अब आप देखें और बढ़ता जाता है और बढ़ता, और यहाँ पे इन्फिनिट स्लोप होगी, इन्फिनिट डेरिवेटिव होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ दो पॉइंट पे, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरी ड्राइंग तो ज़रा ठीक नहीं आएगी, पर अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें तो टेंजेंट की दोनों जगह पर वही स्लोप होगी, एक ही जैसी स्लोप होगी। ये नहीं होगा कि इस टेंजेंट की स्लोप m1 है तो इसकी m2 है, नहीं, दोनों टेंजेंट जो हैं उनकी स्लोप एक ही होगी और वो m होगी। और वही स्लोप जो है, अगर हम नीचे जाएं तो हमें नज़र आएगा कि वही स्लोप जो है m जो है ये यहाँ से लेके
यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये बहुत अहम पॉइंट है, यानी जो ऊपर की स्लोप होगी डेरिवेटिव के ग्राफ में, वही वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये m है। अगर मैं इसकी स्लोप ज़्यादा करूँगा, तो जैसे मैं इसकी स्लोप ज़्यादा करूँगा तो ये इस तरफ को जाएगा। तो अब क्या होगा, इसकी m जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी स्लोप बढ़ गई टेंजेंट की। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा वो एक इस तरह की लाइन नज़र आएगी, इस तरह स्ट्रेट लाइन होगी, मुझसे स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी, पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी। तो उसका m जो है, अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका जो स्लोप है वो m1 है, और m1 जो है वो, तो इसका जो वर्टिकल कट होगा, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो ये कट करेगी वो m1 होगी। तो ये m1 की हाइट की हमें एक लाइन मिल जाएगी, उसका डेरिवेटिव। अगर उसका स्लोप m होगा तो m की हाइट की एक हमें सीधी लाइन डेरिवेटिव के तौर पे मिल जाएगी। और अगर उसका स्लोप नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव स्लोप को अभी देख लेते हैं। मैं पेन जो है उसको ख़त्म करता हूँ, और अब मैं आ जाता हूँ इसकी नेगेटिव स्लोप। तो मैं इसको अब देखें, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वर्टिकल यहाँ पर जो इसका y इंटरसेप्ट है वो बढ़ता जाएगा, y कट जो है वो इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्लोप बढ़ गई। अब मैक्सिमम स्लोप होगी, यहाँ पे इन्फिनिट स्लोप है, तो आपको वो नज़र भी इन्फिनिटी पे आएगी। वो जो लाइन है वो इन्फिनिटी पर चली गई है डेरिवेटिव की। अब ये स्लोप जो है, जैसे f(x) की स्लोप कम हो रही है, डेरिवेटिव का जो y इंटरसेप्ट है वो कम होता जा रहा है। और अगर मैं इसको 0 पे ले आऊँगा, ये 0 पर, और अगर मैं इसको नेगेटिव पे ले जाऊँ, अब यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है। क्यों जी? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो एक पॉइंट ले लें और टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है टेंजेंट, अब इसकी स्लोप -m, ठीक है, इसकी स्लोप अब -m है। तो इसलिए अब यहाँ पर लाइन जो है उसकी स्लोप नेगेटिव में आएगी, तो यहाँ पर आपको जो y इंटरसेप्ट है वो भी -m मिलेगा। और अगर मैं इसको ज़्यादा करते जाऊँगा तो आप देखिए वही नेगेटिव साइड पे इसकी स्लोप जाती जाएगी। तो इस तरीके से स्लोप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की डेरिवेटिव कहलाता है, और डेरिवेटिव इस तरीके से वेरी करता है। तो जब हम ग्राफिकली डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अगर मैं इस लाइन को, मैं इसका एंगल रखता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको ले जाता हूँ y इंटरसेप्ट इस फंक्शन का बढ़ा देता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम y = mx + c को बढ़ा रहे हैं। तो c तो जितना मर्जी हो, जब आप डेरिवेटिव लेंगे उसका तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए वर्टिकल शिफ्ट जितना भी आप इस फंक्शन को ऊपर नीचे कर लें, इसका डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेरिवेटिव पे जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ इसकी स्लोप का होगा। अगर मैं इसकी स्लोप चेंज करना शुरू कर दूँ, ये देखें, तो इस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक था स्लोप के बारे में। अब हम मुख्तलिफ चीज़ों की स्लोप लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को देखता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये फंक्शन जो है एक ट्रायंगुलर पल्स बनाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक मेरी ट्रायंगुलर पल्स है। हम इस पर मुख्तलिफ जगह पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर f(x) की जो स्लोप है वो क्या है? 0। तो हमें यहाँ पे 0 नीचे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको ग्रिड लाइन को आगे ले जाऊँ तो यहाँ पर भी 0 है, बिल्कुल 0 है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे मिला, यहाँ पर 0 है स्लोप, तो यहाँ पर भी 0 मिल रहा है। पर जो ही मैं यहाँ पर जाऊँगा तो अब एकदम स्लोप जो है m, यहाँ पर आपको नज़र आए कि लाइन की स्लोप जो है वो m आई है, ये इसकी स्लोप m है। तो आपको यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है वो भी m मिलेगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि इस लाइन की स्लोप m है, तो आपको यहाँ पर ये जो पल्स की हाइट नज़र आएगी ना, वो भी m नज़र आएगी, m, ठीक है जी।
क्यों? अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो टेंजेंट होगा वो तो ऐसे होगा बिल्कुल, पर अगर यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 होगी और यहाँ पर स्लोप कितनी होगी? यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास स्लोप -m होगी और यहाँ पर स्लोप 0 होगी। ठीक है जी। तो अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर m आ रही है, इसको मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता, पर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू 0 हुई, 0, और फिर 0 होने के बाद वो इस तरीके से ग्राफ के नीचे गई और ऐसे बन गई। ये 0 लाइन थी और ये कौन सी थी फिर? -m। तो यहाँ पर m स्लोप आपके पास आई, यहाँ पर जो है वो 0 हुई स्लोप एकदम, और फिर स्लोप -m हुई और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन -m की मिलती गई। तो हम इसको अब देखते हैं। अब ये बिल्कुल देखें, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर स्लोप m थी, तो ये m हाइट का एक लाइन आ गई हमारे पास। यहाँ पर स्लोप 0 आ गई, यहाँ पर स्लोप 0 आ गई, तो देखिए हमें 0 मिल रही है, और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगी तो हमें -m मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप मिल रही है। तो ये इसका डेरिवेटिव है। अगर आपको कभी भी ऐसी एक ट्रायंगुलर पल्स नज़र आए तो उसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। तो उसका डेरिवेटिव जो है वो एक पॉजिटिव पल्स होगी और एक नेगेटिव पल्स होगी। अब हम जाते हैं और एक स्क्वायर वेव को देखते हैं। स्क्वायर वेव का जो है वो डेरिवेटिव देते हैं। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव में अगर हम यहाँ पर देखें तो डेरिवेटिव 0 है, क्योंकि ये इस लाइन का स्लोप जो है इस लाइन की 0 है, 0 है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो क्या होता है, एकदम इन्फिनिट स्लोप आती है मेरे सामने, इन्फिनिट स्लोप इस लाइन की, क्योंकि ये एंगल 90 का बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसकी स्लोप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इन्फिनिट स्लोप आएगी। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर भी एक सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी का मतलब कि ये एक इम्पल्स है जो कि इन्फिनिटी को जा रही है, यानी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव इन्फिनिट स्लोप है। अच्छा, अगर यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या स्लोप होगी? 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो क्या होगा? वो टेंजेंट जो है, टेंजेंट काफ़ी ख़राब बना है, पर उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? 0 होगी। तो इसलिए आपको नीचे जो स्लोप मिलेगी वो 0 होगी। ये देखिए इस हिस्से में स्लोप डेरिवेटिव जो है वो 0 है, डेरिवेटिव 0 है। यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव इन्फिनिट है और यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिट है, क्योंकि अब आप यहाँ से नीचे को आ रहे हैं, पर क्योंकि आपका एंगल बहुत शार्प है और वो एंगल -90 का है, तो इसलिए आप यहाँ पर आपको नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रही है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 इम्पल्सेस जो है वो मिलेंगी, एक पॉजिटिव सिंगुलैरिटी मिलेगी, एक नेगेटिव सिंगुलैरिटी मिलेगी। तो ये आपको अब याद रहेगा। अब हम एक और फंक्शन का लेते हैं। ये मेरे पास एक कर्व सरफेस है, इसको कैलकुलस की ज़ुबान में गॉसियन कर्व भी कहा जा सकता है, बेल कर्व भी कहा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो स्लोप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप खुद जो है वो भी सोचें कि इसका स्लोप जो है वो कैसे हमें इस किस्म का नीचे को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखें तो स्लोप जो है मिनिमम है। यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका कुछ स्लोप आएगा और वो स्लोप जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा बिल्कुल। ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर ये m1 है तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो होगा वो m1 होगा। याद रखें, यहाँ पर स्लोप m1 है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट m1 है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मुझसे ठीक हो जाए तो इसका देखिए स्लोप जो है वो m2 अगर मैं कहता हूँ तो वो m1 से बड़ा है। ये जो एंगल है
ये m1 से बड़े हैं, तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे और ये जो आपका इंटरसेप्ट होगा ये m2 होगा। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा स्लोप होगा यहाँ पर, ये वाली जगह, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिर स्लोप कम होना शुरू होगा। ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, यहाँ पर अगर आप देखें टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये सबसे ज़्यादा स्लोप है और इसको हम m3 कह देते हैं। तो अगर आप ये देखें तो इसके बिल्कुल नीचे ये वाली जगह, देखें ये वाली जगह जो है बिल्कुल इसके पास है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा, ये वाली जो लेंथ होगी ये वाली, वो m3 होगी। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या स्लोप होगा? अब यहाँ पर स्लोप 0 होगा आपको। अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप 0 होगा। तो इसलिए अब ये लाइन जो है, अगर आप इसको नीचे देखें तो ये 0 की तरफ जा रही है। और यहाँ पर क्या स्लोप होगा? अब बिल्कुल जैसे वहाँ पर पॉजिटिव स्लोप था, यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा, माइनस m2 मिलेगा। यहाँ पर आपको माइनस m3 मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस m2 मिलेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अगर ये पॉइंट माइनस, ये भी माइनस कर देंगे m1, तो क्या होगा कि आपकी स्लोप बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, तो देखें ये बढ़ गई। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर स्लोप 0 हुई, तो जैसे स्लोप 0 हुई तो ये यहाँ पर 0 हो गई। और फिर क्या हुआ? माइनस स्लोप बढ़ी, तो ये आगे नीचे इस तरफ को जाएगा और बिल्कुल वैसे ही शक्ल बनाता हुआ ऐसा कर्व हमारे पास आ जाएगा, ऐसा कर्व हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल स्लोप्स जो हैं, इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है, इस तरह ये m3 था तो ये माइनस m3 होगा, ये माइनस m3 होगा। इस तरह ये m2 था तो ये माइनस m2 होगा और ये माइनस m1 होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी स्लोप बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको स्लोप का आइडिया हो रहा होगा कि स्लोप कैसे होती है। तो जो y इंटर जो मैक्सिमम, ये जो ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो क्रॉसिंग होती है, ये बड़ी अहम होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस जगह पर f(x) की स्लोप 0 है और नज़र भी आ रहा है अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो। और बाकी इसका मिरर इमेज है, अगर आप देखें तो क्योंकि ऊपर का फंक्शन भी मिरर इमेज है तो ये उसका डेरिवेटिव भी मिरर इमेज है। यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप होंगे हर जगह पर, तो इसलिए ये पॉजिटिव मिरर इमेज है। और अगर हम इस साइड पर जाएंगे तो नेगेटिव स्लोप हमें नज़र आएंगी, देखिए, तो ये नेगेटिव मिरर इमेज है। तो ये एक इसका कर्व जो है, अगर आपको इसका डेरिवेटिव दे दिया जाए तो आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करके आप अप्रॉक्सीमेटली आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे एक्चुअली अगर जो ओरिजिनल फंक्शन था वो इस तरह का बेल सर्किट, बेल जो ग्राफ था, जिसको हम गॉसियन ग्राफ कहते हैं, वो गॉसियन फंक्शन था या बेल फंक्शन था। ठीक है जी। अब उसके बाद हम आते हैं एक और फंक्शन की तरफ। इसमें आपने ये देखा कि स्लोप्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई और फिर मैक्सिमम हुई और फिर 0 हुई। अब हम एक और फंक्शन देखते हैं, उसमें स्लोप जो है, अब इस फंक्शन को देखिए। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीबोगरीब नज़र आ रहा है, पर अगर मैं आपको इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर स्लोप 0 है, ठीक है, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है ये वाली जगह पर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर स्लोप कम है, क्यों? अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर मैं से टेंजेंट ड्रॉ कर पाया तो देखें ये जो स्लोप है, इस लाइन का जो एंगल वो ज़्यादा है, इस लाइन का एंगल कम है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एकदम स्लोप बढ़ी है, ठीक है जी। और अगर इसका एंगल m1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, y इंटरसेप्ट है, वो भी m1 होगा। और फिर क्या होगा? ये स्लोप कम होगी,
और अगर ये m2 है स्लोप यहाँ पर m2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला भी m2 होगा, ये वाला फासला। और यहाँ पर क्या है, स्लोप 0 है, ये तो अब आपको पता ही है। यहाँ पर स्लोप 0 है तो ये नीचे 0 पर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या स्लोप होगी फिर, -m2, मैं अब लिख रहा हूँ मैं आपको, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो ये जो लाइन होगी ये -m2, और यहाँ पर फिर मैक्सिमम स्लोप है। देखें एंगल बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल कम बन रहा है। तो ये नीचे आ गया और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर -m2 कर देता हूँ, सॉरी m1, ये -m1 है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर आके 0 होगी एकदम से, तो ये 0 होगी, तो उसका मिरर इमेज बन गया, बिल्कुल वैसे ही मिरर इमेज जो है वो बन गया। तो अगर हम ओरिजिनल फंक्शन देखें तो उसमें भी हमें नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल मिरर इमेज है। यहाँ पर स्लोप जो है वो 0 है, 0 क्रॉसिंग को पहले ही फंक्शन की देख लिया करें। जहाँ पर आपको कर्व नज़र आए, पूरा कर्व नज़र आए, आप समझें वहाँ पर डेरिवेटिव का 0 होना चाहिए, 0 क्रॉसिंग हो। और जहाँ पर आपको मैक्सिमम स्लोप नज़र आए वहाँ पर डेरिवेटिव का मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर वो एक सिमेट्रिक शेप है, सिमेट्रिक शेप का मतलब ये है कि अगर आप उसको बीच में से देखें तो वो बाईं और दाईं तरफ मिलती जुलती बिल्कुल एक जैसी हो, बराबर हो, सिमिलर हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, पर वो इन्वर्टेड सिमेट्रिक होगा, वो डेरिवेटिव इन्वर्टेड सिमेट्रिक होगा। और ये जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको नज़र आ गया, दो हमने सिमेट्रिक शेप्स ली तो हमने देखा कि उनके जो डेरिवेटिव थे वो सिमेट्रिक थे, पर वो इन्वर्टेड सिमेट्रिक थे, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे। अब हम ये करते हैं कि हम साइन जो है, साइन और कॉस, उनका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, तो अब हम एक साइनोसॉइडल वेव लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये बड़ा सिंपल है, अगर आप यहाँ पर स्लोप्स देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 0 क्रॉसिंग देखें, 0 क्रॉसिंग यहाँ पे होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 है, कर्व है ना, तो यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पर इसकी 0 क्रॉसिंग होनी चाहिए, कर्व है, स्लोप जो है 0। अब आप देखें नीचे की 0 क्रॉसिंग आ रही है, जहाँ पर इसका मैक्सिमम आ रहा है वहाँ पर नीचे डेरिवेटिव का 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके लाइन ड्रा करूँ तो इसका स्लोप 0 होगा। अच्छा, मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर होगा, अगर मैं देखूँ तो इसका मैक्सिमम स्लोप यहाँ पर होगा, ये देखिए ये वाली जगह। और डेरिवेटिव में आपको क्या नज़र आएगा, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वाई इंटरसेप्ट, मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम है, तो जहाँ पर इसका मैक्सिमम था वहाँ पे डेरिवेटिव का 0 है, क्योंकि इसकी स्लोप 0 है, स्लोप। और जहाँ पर इसकी स्लोप मैक्सिमम है वहाँ जो डेरिवेटिव है उसका मैक्सिमम आ रहा है। इसी तरीके से अब ये पॉजिटिव स्लोप थी तो इसलिए आपका पॉजिटिव मैक्सिमम आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव स्लोप का, ये नेगेटिव स्लोप है लेकिन नेगेटिव साइड पर आ रही, टेंजेंट ड्रा करके अगर करूँगा तो वो नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पर इसका जितनी ये स्लोप है उतना ही मैक्सिमम आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, जितनी स्लोप है उतना मैक्सिमम आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये हमारे पास इसका कलर जो है वो कोई और ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास इसकी जो स्लोप है, ये देखें ये नेगेटिव साइड पे, और अगर इसकी स्लोप m है तो ये -m, इसका एम्पलीट्यूड -m होगा। और अगर इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव m है, लेकिन ये पॉजिटिव m है, ये माइनस है, यहाँ पर मैं माइनस लिख नहीं सकता, -m है, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा साइन वेव का या कॉस वेव का, जो भी आप फंक्शन ले रहे हैं, वो m होगा।
पॉजिटिव m होगा। तो हम जब भी बात करते हैं साइन और कॉस की, तो उसमें आप जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी जो स्लोप होगी वो उसका डेरिवेटिव का एम्पलीट्यूड बन जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। ये जो पूरा ये जो इसकी एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये m है, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो m है। और ये कहाँ से आ रहा है? ये इस स्लोप से आ रहा है। और जहाँ जहाँ इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग है, ये इसकी ज़ीरो स्लोप के पॉइंट्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पर आपका जो डेरिवेटिव का फंक्शन आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। तो जब भी आपको ग्राफ का डेरिवेटिव लें तो सबसे पहले उसके ज़ीरो क्रॉसिंग्स बना लें। ये मेरा आपको मशवरा है, उसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स बना लें, फिर डेरिवेटिव लेना आसान होगा। मतलब मैं एक अब खुद कर्व जो है वो बनाता हूँ। ये एक मैंने अपना कर्व बनाया और इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। यहाँ से आसानी के लिए मैंने इसको स्मूथ कर दिया। अब मुझे आप बता सकते हैं कि इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स जो है वो कहाँ कहाँ पर होगी। तो अगर आप देखें तो आपको कहाँ कहाँ डेरिवेटिव कर्व जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, आपको पहला ज़ीरो क्रॉस यहाँ के करीब मिलेगा। यहाँ आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ज़ीरो क्रॉसिंग है, ठीक है जी। दूसरी ज़ीरो क्रॉसिंग कहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ज़ीरो के करीब होगी, यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो के करीब होगी, यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो के करीब होगी, यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो के करीब होगी, यहाँ पर स्लोप जो है ये भी ज़ीरो, देखिए यहाँ पर भी कहीं ज़ीरो होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी ज़ीरो होगी, ये थोड़ी सी शायद ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो होगी स्लोप, यहाँ पर स्लोप ज़ीरो होगी। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली ये ज़ीरो क्रॉसिंग्स जो हैं वो होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर कुछ नज़र भी आ रही है। देखें, ये ज़ीरो क्रॉसिंग है, ये देखें ज़ीरो क्रॉसिंग है, ये तकरीबन थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है जी। तो मैं इनको अब आपको दिखाता हूँ। और अब अगर आप ये देखें कि ज़ीरो क्रॉसिंग के बाद जो मैक्सिमम स्लोप होगी वो कहाँ पे होगी, उसको मैं एक और कलर से उसको देखिए, मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम स्लोप लग रही है इसकी, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम स्लोप लग रही है, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे स्लोप ज़्यादा लग रही है इसकी, फिर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर भी स्लोप काफ़ी है। तो ये इसके मैक्सिमाज होंगे। आपके ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा है पर नेगेटिव साइड पे है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ये मैक्सिमाज होंगे, ये ज़ीरो क्रॉसिंग देख रहे हैं। अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव स्लोप है तो ये पॉजिटिव मैक्सिमा होगा, ये नेगेटिव मैक्सिमा होगा, ये पॉजिटिव मैक्सिमा होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव इसके अगेंस्ट है, ये जो पॉजिटिव है ये इसके अगेंस्ट है। अब मैंने यहाँ पे बताया था ये पॉजिटिव मैक्सिमा होगा। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव इसके अगेंस्ट है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी पॉजिटिव मैक्सिमा होगा, तो ये पॉजिटिव इसके अगेंस्ट है। यहाँ पे भी पॉजिटिव मैक्सिमा होगा, तो ये पॉजिटिव इसके। अब यहाँ पर हाँ, ये नेगेटिव होगा। ये जो शुरू तो मैंने बनाया ये गलत बनाया, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी। तो ये आपको आपने ज़ीरो क्रॉसिंग भी देख ली, मार्क कर ली कि जी ज़ीरो क्रॉसिंग एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, यहाँ पर। आपने पॉजिटिव मैक्सिमा भी कर लिया, आपने नेगेटिव भी कर दिया। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली अब आपने क्या किया, आपने कौन कौन से पॉइंट मार्क कर लिए। देखिए जी, आपने ज़ीरो क्रॉसिंग कर ली, आपको इस पॉइंट का पता है, आपको इस पॉइंट का भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। ये सारी ज़ीरो क्रॉसिंग्स जो हैं
इसका भी पता है इसका, तो आप इस पर डॉट लगा लें। उसके बाद आप मैक्सिमा को देखें, मैक्सिमा जो है वो यहाँ पर है, मैक्सिमा यहाँ पर है जो हमने देखा था, यहाँ पर मैक्सिमा है क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव मैक्सिमा आपको यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, मैक्सिमा यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव मैक्सिमा भी देख लें, वो यहाँ पर है, नेगेटिव स्लोप है। आपने ये पॉइंट जो स्लोप आपने निकाल लेनी है, उतने एम्पलीट्यूड्स होंगे मुख्तलिफ जगह पर। यहाँ पर आप नेगेटिव स्लोप निकाल लें, नेगेटिव, तो वहाँ पर उसका इतना एम्पलीट्यूड हो जाएगा डेरिवेटिव का। इस तरह यहाँ पर नेगेटिव लग निकाल लें, फिर आप यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर नेगेटिव निकाल लें, यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर निकाल लें, तो आपके डॉट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। फिर आप बीच के इंटरमीडिएट डॉट्स स्लोप कैलकुलेट करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये कि इस कर्व को अगर मैं ऊपर नीचे ले जाऊँ तो डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने पहले भी देखा था कि हम इसको ऊपर नीचे ले जाएं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं ये देखें, अगर मैं इसकी इंक्लाइंड चेंज कर दूं तो आपको डेरिवेटिव पे कुछ फ़र्क पड़ता नज़र आएगा। पर हम अगर इसको ऊपर नीचे ले जाएं तो इस डेरिवेटिव को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ठीक हो गए होंगे, काफ़ी बेहतर हो गए होंगे, और आपको विजुअली और ग्राफिकली पता चला होगा कि हम डेरिवेटिव जो हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो कई मरतबा आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिनका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए आसान नहीं होगा, पर आप बड़े इजीली ग्राफिकल तरीके से उनका डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है तो नीचे ज़ीरो आएगा, अगर यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव हाइट आएगी उस ग्राफ की डेरिवेटिव की, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव हाइट आएगी। तो बड़ी क्लासेस में जाके अप्रॉक्सीमेशंस जो हैं डेरिवेटिव्स की वैसे की जा सकती हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आता डेरिवेटिव का तो फिर भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और दूसरी साइड पर अगर आपकी कैलकुलेशंस हो रही हैं मैथमेटिक्स की और उसमें बार बार डेरिवेटिव्स लिए जा रहे हैं तो आपको रियल टाइम या आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि एक्चुअली कैलकुलस में आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और एक्चुअली विजुअली आप उसको देख सकेंगे कि आप कर क्या रहे हैं।